जय माता दी। कब है सप्तमी, अष्टमी और नवमी? आइए जानते हैं। भारी दुविधा है अष्टमी और नवमी को लेकर के, क्योंकि तिथियों का एक ही दिन समावेश हो रहा है। पंचांग अगर आप देखेंगे तो आपको सटीकता के रूप में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी जानते होंगे नवरात्र की अष्टमी नवमी तिथि होती है, सबसे सही मानी जाती है। कई कई जगह पे सप्तमी पूजन होता है कन्या पूजन के रूप में, हवन कुल देवी पूजन के लिए। वहीं कई कई परिवारों में अष्टमी का पूजन होता है, कई परिवारों में नवमी पूजन का भी पूजन होता है। ऐसे में जो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी है, ये अपने आप में दुर्लभ है और कई तरीके के श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं, परंतु भारी दुविधा की स्थिति भी बनी हुई है। आप वीडियो को सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अष्टमी नवमी को आपको व्रत नहीं तोड़ना है। हमेशा ही 9 स्वरूप होते हैं माता के और नवरात्रि के पूरे 9 व्रत ही रखने चाहिए। 10वीं तिथि पर जब आप चौकी का विसर्जन कर लेंगे, उसके बाद ही अपने नवरात्रि के व्रत का पारणा करते हैं तो अत्यंत शुभ होता और श्रेष्ठता के रूप में शास्त्रों में कहा गया। तो आइए जान लेते हैं सप्तमी कब रहेगी। 25 मार्च 2026 को सप्तमी में कोई दुविधा नहीं है। निश्चित रूप से 25 मार्च को 2026 को सप्तमी रहने वाली है। अब अष्टमी कब से है ये भी जान लीजिए। अष्टमी तिथि सबसे विशेष मानी जाती है माता दुर्गा भवानी के पूजन के लिए। तो अष्टमी तिथि को लेकर बहुत लोगों के मन में दुविधा है। सबसे पहले ये जान लें अष्टमी तिथि शुरू कब से हो रही है। 25 मार्च 2026 दोपहर 1:51 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि का समापन जो है 26 मार्च 2026 प्रातः काल 11:49 के आसपास हो रहा है। ऐसे में उदय तिथि को मान्यता देते हुए 26 मार्च 2026 अष्टमी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। अब नवमी कब से हो रही है ये भी जान लीजिए। 26 मार्च को अष्टमी है ही वही इस बार नवमी तिथि भी 26 मार्च यानी कि जिनके यहाँ राम नवमी के निमित्त नवमी तिथि पर माता रानी का पूजन होता है, वे 26 मार्च गुरुवार को ही नवमी का पूजन करेंगे। वहीं कई लोग उदय तिथि का मान रखते हुए 27 मार्च 2026 को नवमी का पावन पर्व मनाएंगे। सभी की अपनी मान्यता है। नवमी तिथि में हमेशा मध्याह्न काल अर्थात दोपहर तिथि व्याप्त होनी चाहिए, ऐसे देखा जाता है। पंचांग में तो नवमी तिथि जो है 26 मार्च की दी हुई है, अष्टमी भी 26 मार्च की ही दी है। कई मान्यताओं के अनुसार 27 मार्च यानी कि शुक्रवार को नवमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में तो नवमी तिथि कब से शुरू है। 26 मार्च दोपहर 12:49 से 27 मार्च 2026 प्रातः काल 10:07 के आसपास नवमी तिथि रहेगी। ऐसे में 26 मार्च को नवमी तिथि के निमित्त काम कर सकते हैं। अगर आप नवमी के निमित्त कोई उपाय करते हैं, पूजन पाठन करने चाहते हैं, आप 27 मार्च को 10:07 तक ही कर सकते हैं। अब नवमी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त जानने से पहले आपको अष्टमी पर कौन कौन से शुभ मुहूर्त हो रहे हैं ये भी जान लेना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक है। इस समय संभव नहीं है कि कन्या पूजन या कोई कार्य किया जाए, फिर भी अगर करना चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में हवन पूजन इत्यादि कार्य कर सकते हैं। प्रातः काल पूजा का शुभ समय रहेगा सुबह 4:54 से 6:05 के आसपास रहेगा। इस समय भी श्रेष्ठ है। हालांकि अष्टमी तिथि पर नवमी तिथि पर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा दिन अपने आप में श्रेष्ठ होता है। और एक और मुहूर्त है जो कि कन्या पूजन के लिए अष्टमी के दिन ले सकते हैं, वो 8:50 से 10:46 के आसपास का समय है। अब नवमी तिथि के निमित्त आप शुभ मुहूर्त जरूर जान लें। नवमी तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रूप से जानी जाती है। अगर आप 27 तारीख को नवमी मनाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है 4:28 से 5:27 के आसपास का समय रहेगा। प्रातः कालीन पूजा का समय 4:53 से 6:04 के आसपास का समय रहेगा। बहुत ही अच्छा शुभ सहयोग है किसी भी कार्य के लिए। 10:06 से 10:42 के आसपास का समय है। इसके साथ ही नवमी अर्थात 27 तारीख को 11:58 से 12:48 के आसपास तक रहने वाला है। हालांकि पूरा दिन अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। एक और मुहूर्त है जो कि 12:57 से 3:17 के आसपास का है। अष्टमी के दिन राहु काल का समय जो रहेगा 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए। हालांकि कोई पूजा पाठ इत्यादि में इन बड़े दिनों में इन चीजों को नहीं देखा जाता है, अपनी मान्यता है, फिर भी कई लोग देखते भी हैं, तो इस चीज का त्याग कर दीजिएगा। नवमी तिथि 27 तारीख को 10:30 से 12 बजे तक राहु काल रहने वाला है। तो प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ ही 10वीं कब रहेगी। शनिवार को 28 मार्च को दशहरा रहेगा। माता की चौकी इत्यादि का विसर्जन करके आप 28 तारीख को अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो ये बात हुई अष्टमी और नवमी की। 26 मार्च गुरुवार का बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। अन्नपूर्णा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, इसी दिन कई संधि पूजा इत्यादि भी करते हैं, वो भी आप
आप अपने क्षेत्र परंपरा के अनुसार कर सकते हैं।